बच्चों अब हम करने वाले हैं जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मतलब इस क्वेश्चन को यदि आप कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी एक तो इमेजिनेशन पावर भी अच्छी है, बेसिक कंसेप्ट भी अच्छा है, और जो अभी हमने लास्ट दो वीडियोस देखी हैं, किसी भी सॉलिड जो स्फेयर होता है उसमें किसी भी पॉइंट पर आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, टोटल चार्ज निकाल सकते हो, उसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ये वाला। तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए। आपने यदि अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार इसका डायग्राम जना बना के देखिए, और क्या देखोगे क्या करोगे थोड़ा सोचो, उसके बाद आना वीडियो पे, फिर देखते हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ए टोटल चार्ज 2q इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्फीयर ऑफ कैपिटल आर। ठीक है भाई, तो इनका कहना ये है, एक हमारे पास स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर हमारे पास हमने टोटल 2q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है भाई, विद चार्ज डेंसिटी गिवन, रो हमें दे रखी है, रो आर हमें दे रखा है, के आर। भाई यदि आपको ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है तो जितने हमारे पास में आई थिंक 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे अभी, ये जितने भी डेंसिटी वाले क्वेश्चन है वो सारे करना, चाहे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो डिस्क वाले केस में, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो स्फीयर वाले केस में, ये क्वेश्चन तो आपसे होने ही चाहिए। ठीक है भाई, सो टू चार्जेस ए एंड बी ऑफ माइनस क्यू each are placed diametrically opposite point of equal distance a from the center। तो भाई यहाँ पे हम मान लेते हैं सेंटर है, और इस सेंटर से a डिस्टेंस की दूरी, मतलब इधर a और एक इधर a डिस्टेंस पे आपके पास एक चार्ज, दो चार्ज रखे हुए हैं। इस वाले चार्ज का है माइनस क्यू, और इसका भी हमारे पास दे रखा है भाई माइनस क्यू। इस पॉइंट को मान लेते हैं a, इस पॉइंट को मान लेते हैं b, और बीच में हम सेंटर मान लेते हैं o। ठीक है भाई, ये वाली कहानी हमारे पास दी हुई है। तो इसने ये कहा है, इफ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स देन, भाई इन्होंने क्या रखा है कि ए और बी कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। क्या होना चाहिए भाई, सुनिए। पहली चीज, यहां पर आपके पास 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो माइनस तो है नहीं, मतलब अंदर पूरा पॉजिटिव क्यू है और यहां पर ये माइनस क्यू है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यदि मैं इसको एक स्फीयर कंप्लीट कर लूं ऐसे, मतलब इधर आइए, ये, तो मतलब जो ये वाला माइनस क्यू और ये वाला माइनस क्यू है एक स्फेयर के कॉर्नर पॉइंट्स पर है, हाँ या ना? तो भाई जो ये स्फेयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो इस चार्ज को क्या करेगा, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? भाई पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अंदर की तरफ क्या करेगी, उसे अट्रैक्ट करेगी। तो मतलब ये वाला चार्ज को इधर अट्रैक्ट कौन कर रहा होगा, भाई अंदर का चार्ज, और ये वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा। तो चार्ज एट बी, चार्ज एट बी, इसके ऊपर दो फोर्स लग रही होंगी। एक फोर्स लग रही होगी इधर एफ बी ए, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज ए, और एक इधर फोर्स लग रही होगी, कौन सी वाली, फोर्स ड्यू टू स्फेयर, मतलब जो स्फेयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो टुवर्ड्स दी सेंटर खींच रहा होगा, और ये खींच रहा होगा। अबे सिमिलरली यहां पर भी ये इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, और स्फेयर खींच रहा होगा इधर। सिंपल, यदि फोर्स ड्यू टू स्फेयर एफ बी ए के बराबर है तो मतलब वो स्टेबल कंडीशन में। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकाल देते हैं, फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू ए, कितना आएगा, फोर्स बी ए कितना आ रहा है भाई बताइए, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2, भाई इस पे भी क्यू है इस पे भी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर बाय, भाई डिस्टेंस बताइए, ये ए और ये ए कितना हो गया, 2a का स्क्वायर। तो एफ बी ए हमारे पास आ गया भाई, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फोर्स स्फेयर की वजह से कैसे निकाली जाए, भाई एक चार्ज पे फोर्स कैसे निकाल सकते हो, तो फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू स्फेयर कितनी आएगी भाई, एफ स्फेयर हमारे पास आएगी, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसे खींच रहा होगा। तो भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है,
F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो कैपिटल क्यू इंटू ई, जो स्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो लगा रहा होगा पूरा, वो आपको निकालना है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। यदि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते के क्यू बाई आर स्क्वायर, परंतु यहाँ पे उन्होंने क्या रखा है कि भाई ये चेंज हो रही है। तो पहले तो ये बताइए इसके अंदर चार्ज टोटल है कितना। तो कैसे निकालेंगे चार्ज? सर हमने इसका इंटीग्रेशन करना सीखा है, डायरेक्ट बता दो डी क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू डीवी, डी क्यू इज इक्वल्स टू, बताइए ये क्यों निकालने हैं? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए? चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड कितना आएगा? रो कितना है भाई बताइए? के आर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये था। बहुत बढ़िया, इंटीग्रेट कर दें? कर दो इंटीग्रेट, देखियो के 4 पाई के आर क्यूब डी आर, आर स्क्वायर इंटू आर। लिमिट कहां से कहां तक रहेगी भाई? 0 से लेके ए तक भाई, क्योंकि स्फेयर सबसे छोटा कहां होता है? सेंटर पे। और कितना है अभी स्फेयर? 0 टू ए आ जाएगा और 0 टू क्यू आ जाएगा। तो भाई कितना आएगा बताइए? क्यू आर क्यूब है ना, तो क्या आएगा? क्यू इज इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल के आर की पावर 4/4 0 टू ए, है ना? तो भाई 4 से तो 4 कट गया, तो ये हमारा आ गया क्यू इज इक्वल टू पाई के ए की पावर 4, पाई के ए की पावर 4, ये आ गया हमारे पास। चार्ज एनक्लोज्ड आ गया भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स ये तो होता है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई पुट कर दो, तो कितना आएगा? ए इंटू, भाई वो स्फेयर जो था उसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई ए स्क्वायर। चार्ज एनक्लोज कितना है भाई? पाई के ए की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई पाई से पाई कट गया, ए स्क्वायर से इधर काटोगे तो कितना बच जाएगा? E इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2 बचा होगा, 4 एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो भाई E आ गया है, E को Q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो F स्फेयर आ गया। तो F स्फेयर मस्ट बी इक्वल्स टू एफ बी है, हाँ है ना? वैल्यू पुट कर दें क्या? कर दो सर, कर दो कर दो कर दो। तो क्या पुट करेंगे बताइए भाई? एफ स्फेयर कितना है? क्यू इंटू कैपिटल, ये बताइए के ए स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एफ बी बताइए सर। क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 ए स्क्वायर। भाई एक क्यू से क्यू कट गया। अच्छा ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ध्यान रखना ये के वो है जो उन्होंने दे रखा था क्वेश्चन में ही, और वो ये के वाला नहीं था। तो के ए एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया भाई। तो के, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, चाहे से इधर ले जाओ, एक 4 से ये भी 4 काट दो चलो। तो कितना आ गया आपके पास? के ए स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, के ए की पावर 4 इसको क्यू बच गया है अपॉन 4 पाई बच गया है। सर आंसर तो आया ही नहीं, पर आंसर में हमें चाहिए कैपिटल आर, है ना, और स्मॉल ए। ये क्या कर दिया सर आपने? ये तो हमारा आंसर ही नहीं आ रहा यार। यहाँ पर जो कलेस है ना वो कैपिटल के है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कहीं से। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन सिंपल था। डायग्राम बनाने के बाद यदि आपने खुद बनाया होता तो सिंपल रहता। कैपिटल क्यू की वैल्यू कैसे डाल देंगे हम? कैपिटल के की वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे डालें? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या क्या रखा था कि टोटल कैपिटल, टोटल जो चार्ज है पूरे स्फेयर में 2Q दे रखा था। एक काम करते हैं, टोटल स्फेयर का चार्ज निकाल के देखते हैं। तो भाई कितना होगा? डी क्यू इज इक्वल्स टू रो डी वी। ये कितना था? के आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और डी क्यू। पूरा इंटीग्रेट कर दो, कहां से? 0 से लेके कैपिटल आर तक, और 0 से लेके कितना क्यू है भाई? 2Q। तो 2Q इज इक्वल्स टू, बाहर निकालो,
4 पाई के बाहर निकाल लिया, आर क्यूब डी आर, जीरो से लेकर कैपिटल। तो कितना आएगा, 2q इज इक्वल्स टू 4 पाई के आर की पावर 4/4, कट गया भाई। के की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, 2q बाय पाई आर की पावर 4 इज इक्वल टू के। भाई आप पुट कर दो, पुट करो यहाँ पे, जल्दी बताइए पुट करने के कितना आ रहा है। के की वैल्यू कितनी आई, 2q बाय पाई आर की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 क्यू अपॉन 4 पाई, ये तो है ना। तो भाई किससे क्या कट रहा है, क्यू से तो क्यू कट रहा है, पाई से पाई कट गया, तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसे यहां भेज दे क्या, इसे वहीं रहने दो। तो ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1/8 आर की पावर 4, 1/4 लोगे तो कितना आएगा, ए इज इक्वल्स टू 1/8 की पावर 1/4 इंटू आर, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ए इज इक्वल्स टू 8 की पावर -1/4 इंटू आर। भाई ये कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, ये कोई ऑप्शन है, ऑप्शन है भाई डी, डी ऑप्शन दे रखे हैं, डी ऑप्शन। भाई एक चीज मैं आपको बताऊं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन में समस्या क्या थी। सर पहली चीज, जब इस क्वेश्चन को हम नोट करेंगे ना कॉपी में, ये हमारा 1.5-2 पेज में आ रहा है, 4 मार्क्स के लिए 1.5-2 पेज लिखने पड़ेंगे क्या, नहीं लिखने पड़ेंगे भाई। मैंने आपसे बोला ना प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, जो बार बार आप रो डी भी लिख रहे हो ना, डी क्यू को, ये आप कितना जल्दी इंटीग्रेट कर सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन को समझ लिया है, अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा करो, तीसरी बार करो, और अपनी स्पीड इंक्रीज करो। इसको आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 2.5 मिनट के अंदर करने की कोशिश करो। समझ रहे हो भाई, क्योंकि आपको 25 में से लगभग 18-20 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करने पड़ेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मिनट ले लेंगे, वो वाला 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना।